नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वमन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्दह व औफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला। और कोई जान जिसकी हुर्मत अल्लाह ने रखी है नाहक न मारो, और जो नाहक मारा जाए तो बेशक हमने उसके वारिसों को काबू दिया है, तो वो कत्ल में हद से न बढ़े, ज़रूर उसकी मदद होनी है। और यतीम के माल के पास न जाओ मगर उस राह से जो सबसे भली है, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुँचे और अहद पूरा करो, बेशक अहद से सवाल होना है। गुज़िश्ता आयत में अर्ज़ किया था कि इन आयात में अल्लाह ताला ने तकरीबन 25 के करीब हुक्म दिए हैं, कुछ करने के कुछ न करने के। गुज़िश्ता आयत थी वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतम व साअ सबीला, बदकारी के करीब न जाओ, बेशक वो बेहयाई और बुरा तरीक़ा है। उसके ताल्लुक से अर्ज़ किया समाज में बेहयाई बदकारी के असबाब क्या हैं, ज़नाकारी, उसकी नहूसतें, और उसके ताल्लुक से जो उसके दिगर ज़िम्नी असबाब थे उसका भी जिक्र हुआ। अब फरमाता है वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिहक़, और कोई जान जिसकी हुर्मत अल्लाह ताला ने रखी है उसको नाहक न मारो। वमन क़ुतिला मज़लूमन, और जो नाहक मारा जाए तो हमने उसके वारिस को काबू दिया है, तो वो कत्ल में हद से न बढ़े। वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिहक़, कोई जान, और इसमें अपनी भी जान शामिल है, यानी जिसकी हुर्मत अल्लाह ताला ने, जिसकी सलामती और सालिमियत को बरकरार रखा है, उसको नाहक न मारो। और उसके अलावा जो है जिसके कत्ल का हुक्म है, पीछे गुजरा जैसे जानी की सज़ा कत्ल है, संसार है, इसी तरह मुर्तद उसको भी कत्ल कर दिया जाए, और कत्ल का बदला कत्ल है। इस आयत पाक में खुदकुशी की भी हुर्मत साबित है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी जान की हुर्मत भी सौंपी है, हमें अपनी भी जान बचानी है और दूसरे की भी जान बचानी है। हाँ, मगर वहां जहां अल्लाह ताला ने शरीयत इस्लामिया में कत्ल का हुक्म दिया है, कोई फसाद फैलाता है, कोई इस्लाम से फिर गया, मुर्तद हो गया,
या जानी है, इसके ताल्लुक से मैंने अर्ज किया कि जनाकार जानी को, बदकार को मार दिया जाए ताकि समाज से ये बुराइयां ख़त्म हो जाए, इसकी जड़ काट दी जाए। गुज़िश्ता दर्स में मैंने अर्ज किया था किस तरह फिर एक बदकार आदमी अगर समाज में पैदा हो जाता है तो फिर वो बदकारी के दरवाजे खुलते जाते हैं। इसी तरह किसी को नाहक जिनका हुक्म अल्लाह ने दिया है उसके सिवा सबकी जान की, अपनी हुर्मत की हिफाजत का अल्लाह ताला ने फरमाया, हुक्म दिया है। और कत्ल एक ऐसी चीज है जिससे बहुत सारे नुकसानात, बंदे की जिंदगी का मकसद खत्म हो जाता है। इस कत्ल में वो कत्ल मुराद है जिसको नाहक मार दिया जाए, अपने आपसी झगड़ों की वजह से, किसी और मामले की वजह से किसी को मार दिया जाए या खुद को मार दिया जाए। उलमा मुफस्सिरीन कहते हैं इस आयत में खुदकुशी की भी हुर्मत है कि हमें अपनी भी जान बचानी है। अब कोई अपने आप को तलवार से मार दे, कुएं में कूद जाए, पहाड़ से गिरा दे, तो उसने भी इस आयत करीमा के खिलाफ काम, हराम काम किया कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी जान की हिफाजत का भी जिम्मा दिया है। इसलिए इबादत में जितने फराइज हैं उन सब फर्जों में सबसे बड़ा फर्ज जान की हिफाजत है। जान ही नहीं रहेगी तो इबादत क्या करेगा? आला हज़रत कहते हैं सिद्दीक बल्कि गार में जान पे दे चुके, हिफ्ज़े जान तो जाने फरूज गुरर की है। हिफ्ज़े जान की हिफाजत तो फरूज गुरर जो अहम फराइज है उन सब में एक बेहतर और अहम फर्ज जान की हिफाजत है। मगर ये आशिक का मिजाज है कि वो अहम फर्ज भी हुजूर की नींद के लिए अबू बकर ने कुर्बान कर दिया। मगर कहा जाए इस आयत करीमा में खुदकुशी की भी हुर्मत है। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान ही नहीं जिन्नात को भी उनकी जान की हिफाजत और उन्हें भी हुक्म है कि वो भी किसी को नाहक कत्ल न करे। इंसानियत ये अल्लाह ताला की अमानत है और उस इंसानियत को बरकरार रखना हर इंसान का अपना एक अखलाकी जिम्मा है। इसलिए इस रूह और जिस्म की हिफाजत हर शख्स पे अल्लाह ने फर्ज किया है, यहां तक कि जिन्नात पर भी। इंसान इबादत के लिए पैदा हुआ है, लिहाजा उसे इबादत के लिए मोहलत मिलनी चाहिए ताकि वो इबादत करे, बंदगी करे। और काफिर को भी मोहलत मिलनी चाहिए ताकि वो किसी भी वक्त सच्ची तौबा करे और रास्ते पे आ जाए। तो जो कत्ल है, खून है, मर्डर है, खुदकुशी है, वो इस सारी मोहलतों को खत्म कर देते हैं। बंदा जीता तो इबादत करता, बंदगी करता, या कोई काफिर भी जीता, मुशरिक भी जीता, तो उम्मीद थी कि आगे चलकर वो ईमान ले आए। तो जो मोहलत थी कत्ल ने उस मोहलत को खत्म कर दिया। इसीलिए फरमाया वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, किसी जान को नाहक नहीं मारना। जहां मारना है उसके कवानीन अलग है और जिसे मारना है, किसको शरीयत ने मारने का हुक्म दिया, उसके अलग कवानीन है। और वही शरीयत ने हुक्म दिया है कि जिसके मारने से इंसानियत को फायदा हो। इसीलिए आज भी मजहब इस्लामी का कानून नहीं, हर मुल्क का कानून है, कातिल को फांसी दी जाती है, उम्र कैद होती है, ताकि ये बाहर न रहे। अगर ये बाहर रहेगा तो एक और को कत्ल कर देगा, इससे फसादात पैदा होंगे। इसलिए कत्ल को जुल्म अजीम कहा गया। और फिर उससे जमीन में फसाद पैदा होता है।
कत्ल से जमीन में बगावत, गद्दारी जन्म लेती है और कत्ल से इंसान बागी बन जाता है और फिर आगे चलकर दीन ही नहीं, हुकूमत की खिलाफ वर्जी भी वो बागी करने लगता है। इन सब चीजों का जो सबब है वो कत्ल है, इसीलिए कत्ल ही को शरीयत ने हराम कर दिया और उसको ऐसा हराम किया कि अब कहा गया कि कोई किसी को कत्ल कर दे तो कत्ल के बदले कत्ल है, कत्ल के बदले कत्ल है। और बेशुमार नुकसानात है। एक जगह कत्ल होता है, खून होता है, कई खानदान इसमें मुलविस होते हैं। कातिल का खानदान, उसमें बगावत पैदा हो जाती है। मकतूल का खानदान लावारिस हो जाता है, लावारिस हो गया। इसलिए उलमा कहते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, कत्ल से रूहानी नुकसान भी है कि इंसानी जो जिस्म है वो खजाइने इलाहिया का मखजन है, खजाइने इलाहिया का मखजन है। इस इंसानी जिस्म में अक्ल है, खिर्द है, हिफ्ज है, तजर्बात हैं, मुशाहदात हैं, एक खजाना है जो इंसान के जिस्म में भरा पड़ा है। एक कत्ल से ये सारे खजाने चले जाते हैं। एक आदमी अपने तजर्बात से दुनिया को अच्छी राह दिखा सकता था, अपने मुशाहदात से समाज में बेहतरियां ला सकता था, उसके पास इल्म है, अक्ल है, तजर्बात है, मुशाहदात है, बहुत कुछ कर सकता था। मगर एक कत्ल ने उसके जिस्म के अंदर, अक्ल और खिर्द के अंदर जो इलाही खजाने थे, उस खजाने को कत्ल ने खत्म कर दिया। एक इंसान से बहुत सारे फवाइद वाबस्ता थे, कत्ल से वो इंसान न रहा, वो सारे फवाइद भी खत्म हो गए। इसीलिए कत्ल को जुल्म अजीम कहा गया है। और फिर चलो एक आम इंसान है वो, जिसके पास अक्ल नहीं है, तजर्बात नहीं है, मगर वो इंसान तो है। अब कातिल, एक आदमी ने उसे कत्ल कर दिया, कातिल ने। मकतूल के जो घर वाले थे वो लावारिस हो गए। बहुत जगह देखा जाता है, एक ही आदमी का घर का फर्द था, इसके कत्ल के बाद उसका पूरा परिवार सड़क पे आ गया, रोड पे आ गया, एक जिम्मेदार आदमी चला गया। तो उस एक कत्ल की वजह से उसका खानदान तबाह बर्बादी के दहाने चला गया। इसलिए शरीयत ने कत्ल का इतना जबरदस्त कानून बनाया है ताकि समाज में फसाद पैदा ना हो, जमीन में फसाद पैदा ना हो। कातिल को भी मार दिया जाए, कत्ल का बदला कत्ल है, ताकि उसको सब लोगों के सामने सजा दी जाए। तो दूसरे लोगों के दिमाग में जो फसाद पैदा हो रहा है, गद्दारी पैदा हो रही है, मजमे आम के सामने कातिल को जब सूली पे लटकाया गया, उस लोगों के देखने और लोगों ने जिन्होंने देखा, उन्होंने, इनके दिल में भी कुछ ऐसी बातें थी, वो भी समझ गए कि इतनी भयानक सजा है, लिहाजा वो कत्ल से बाज आ गए। एक आदमी का कत्ल है मगर इंसानियत सलामती के दहाने पे आ गई। इसीलिए शरीयत ने हुक्म दिया। हाँ, मगर एक सबील रखी है शरीयत ने, मन कतिला मजलूमन, जो मजलूम नाहक कत्ल कर दिया जाए, फजअलना ली वली सुल्ताना, तो हमने उसके वारिस को काबू दिया। शरीयत में इसके लिए खून बहा है, कत्ल के बदले कत्ल है। मगर अगर मकतूल, मर्डर, जो इंतकाल हो गया, जिसको कत्ल कर दिया गया, उसके वारिस अगर कुछ दियत पे राजी हो जाए, खून बहा उस पे राजी हो जाए, तो शरीयत ने एक सबील रखी है, वो ये है कि कातिल या कातिल के घर वाले मकतूल के वरसा को समझा ले दियत पर कि इतना दे दो, हमने कत्ल माफ कर दिया।
तो फरमाता है रब ताला जालना ली वली ही सुल्ताना, हमने उसके वारिस को काबू दिया है। वो काबू भी ऐसा कि उनके लिए भी कानून बनाया गया, फला युसरिफ फिल कत्ल, तो कत्ल में हद से ना बढ़े। कानून यह है कि एक के बदले एक कत्ल होगा, अब वो भी हद से ना बढ़े। उसके लिए दो ऑप्शन रखे हैं, या तो दियत पे राजी हो जाए, अगर दियत पे राजी नहीं होता है तो जिसने मारा है इस मकतूल के बदले कातिल को मार दिया जाए। अब ये नहीं है कि अब इसके बच्चे को भी मार देंगे, इसके घर वालों को भी मार देंगे, नहीं नहीं, एक के बदले एक, ये दस्तूर है। यही तो ज़ाब्ता हुकूमत का भी होता है। कातिल ही फांसी पे लटकाया जाता है कि कातिल की बीवी, कातिल ही फांसी पे लटकाया जाता है। मगर हुकूमत में भी इसके लिए कानून है कि नहीं है? जो इस्लाम कानून बना रहा है, जो इस्लाम तजवीज़ पेश कर रहा है, वो हुकूमत ने भी उसको बरकरार रखा है। आज भी समाधान हो जाता है तो केस वाइंड अप हो जाता है। ये है कि नहीं? अगर मकतूल के वारिस समाधान के लिए राजी नहीं होते तो फिर कानूनी प्रक्रिया होती है और उससे लंबी मुद्दत तक जेल है और बहुत संगीन जुर्म है तो फांसी है, हैंग हिम टिल डेथ, मौत तक लटका दिया जाए। मगर अगर मकतूल के वारिस राजी हो जाते हैं तो आज होता भी है ना भाई, समाधान हो गया, मकतूल के घर वालों को खून बहा दे दिया। शरीयत ने भी, ये कानून शरीयत का है, तो कहा जालना ली वली सुल्ताना, हमने वारिसों को काबू दिया। काबू किस तरह का? काबू ये कि कत्ल के बदले कत्ल है, अगर इस पे नहीं है थोड़ा सब्र करते हो और माफ करते हो तो फिर यह है कि खून बहा पे राजी हो जाए दियत। और अगर तीसरा भी ऑप्शन है कि चलो समाज से फसाद खत्म करना है, अब क्या करेंगे लेकर माफ कर भी दिया, तो भी शरीयत ने उसको सलामत रखा है। ये फला युसरिफ फिल कत्ल, मगर कातिल के वारिसों को भी कहा गया कि इस कत्ल में हद से नहीं बढ़ना है, क्या उसके बदला मकतूल की बीवी को मार दो, उसके बच्चों को मार दो, क्या कहते कातिल मकतूल के लोग जो है कातिल की बीवी को मार दे, उसके घर वालों को मार दे, नहीं, ऐसा नहीं है। इन्नहु काना मंसूरा, जरूर उसकी मदद होनी है। जो मकतूल है उसकी जरूर मदद होनी है। मदद किस तरह होगी कि चलो वो तो चला गया, उसके बाद शरीयत ने जो मदद के ऑप्शन रखे हैं कि एक आदमी इंसानी फितरत के तकाजे में उसे इंतकाम की आग होती है, और इंतकाम एक रेवेंज जो बंदे का है कि नहीं इसने मेरे बाप को मारा है, मैं भी उसको मारूंगा, तो फिर तुझे नहीं मारना है। ये हुक्म शरीयत इस्लामिया में दायर होगा, काजी के पास, बादशाह इस्लाम के पास जाएगा और बादशाह इस्लाम किताब कुरान से उसका फैसला देगा कि मकतूल के बदले कातिल को मार दिया जाए। ये तुम्हारी मदद हुई। और अगर ये नहीं है और तुम थोड़ा लेट गो करते हो तो दूसरी मदद ये है कि तुम्हें उसके बदले में कातिल की तरफ से, उसके घर वालों की तरफ से एक बड़ी रकम होगी कि तुम्हारे घर का एक जिम्मेदार आदमी चला गया है, तुम्हारी जिंदगी सड़क पे ना आए, तो बादशाह इस्लाम उसकी तरफ से खून बहा दियत दिलवाएगा ताकि उनका अपना काम आसान हो जाए। तो कहा इन्नहु कान मंसूरा, जरूर मदद होनी है यहां पर भी और आखिरत में कि भाई अगर सब्र कर लिया, या ये कि तुम्हारा प्यारा अजीज चला गया है तो फिर कातिल तो जालिम शुमार होगा, उसका नाम तो समाज में बदनाम होगा और लोग कहेंगे कि कितना जल्दी है कि एक बेकसूर आदमी को, एक मजलूम को कत्ल कर दिया। जिल्लत रुसवाई समाज की तरफ से, उसके ताल्लुक से लोगों के दिमाग में नकारात्मक एक गलत सोच, एक सोच पैदा होगी, लोग उससे जो है ताल्लुक तोड़ेंगे। कातिल समाज में बदनाम हुआ, मगर मकतूल को हमदर्दियां मिलेगी, उसे दुनिया में हमदर्दियां मिलेगी और फिर आखिरत में तो उसके लिए अल्लाह की तरफ से करम है। ये है कि नाहक कत्ल हुआ है तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक इंतजाम है
कि जिसने ज्यादती की है कयामत के मैदान में दोनों का फैसला होना है, और जो जालिम है उससे हिसाब अल्लाह ताला कयामत में उससे दिलवाना है। दुनिया में भी मदद होनी, आखिरत में भी। वला तो ये है कत्ल, तो ये संगीन जुर्म है। लोग थोड़ी थोड़ी बातों पर न लड़े, क्योंकि अरब का जो समाज था, अरब का जो माहौल था, वो क्या था, आदमी थोड़ी थोड़ी बात में तलवार निकाल के एक दूसरे को मार देते थे। फिर जो बहादुर, जिसका कबीला सबसे ज्यादा कैपेबल है, जिस कबीले में सबसे ज्यादा वेपन्स हथियार हैं, जिसके कबीले का नाम है दौलत है, तो फिर उसकी कोई पूछताछ नहीं होती थी। बस हमने मार दिया तो मार दिया। फिर मकतूल की कोई सुनवाई नहीं होती थी, कहां जा रहे हैं। इसलिए रिवायतों में मिलता है कि वो ऐसा दौरे जहालत था कि 2 अरब अगर पानी के लिए एक कुएं पे जमा हो जाते, तो इस आपस में इस बात पे झगड़ा होता था कि मैं पहले पानी भरूं, मैं पहले पानी भरूं। इसमें दोनों में कत्ल होता और एक दूसरे को मार देता। फिर दूसरे के खानदान वाले इसको मारते, इसके खानदान वाले उसको मारते। बात बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर दोनों तरफ से हजारों लोग मर जाते। एक कानून नहीं था, एक ज़ाब्ता नहीं था। इसलिए कानून की अहमियत हर दौर में रही है, हर समाज में रही, हर मुल्क में रही है। जिस मुल्क में कानून नहीं होता वो मुल्क तबाही के दहाने पे आता है। कानून बनाए जाए, कानून पर अमल करवाने के लिए महकमाजात बनाए जाए, डिपार्टमेंट्स बनाए जाए, हुकूमत की तरफ से उन महकमा में बैठने वाले आला अफसरों को एक आला जिम्मेदारियां और उन्हें सोर्सेस दिए जाए ताकि कानून पे अमल हो, अमल करवाया जाए। नतीजा मुल्क से बेअमनी, बदअमनी, बदसलामती खत्म हो और कानून के नहज पर जो चले, चाहे मुल्क हो, चाहे समाज या घर हो, तो वो दुनिया में अमन का गहवारा बने। वरना तो क्या होता, कानून नहीं है, किसी को भी मार डालो भाई, किसी की दुकान लूट डालो, तो कानून बनाए जाए। इस्लाम ने भी सब चीजों के कानून बनाए। जब शुरू में कानून उतरते थे, अज़ानियत वज़ानी फजलिदु कुल्ला वाहिद मिनहुमा मिअता जल्दा, इन बदकार जना करने वालों को कोड़े मारे जाए, पत्थर मारे जाए। तो हमेशा आजाद फिक्र में रहा था अरब, आजाद फिक्र में अरब लोग रहे थे। जिसका बड़ा कबीला उसी की हुकूमत होती थी। तो अब जब कानून उतरे तो अब जनाकारी एक ऐसी आम चीज थी वहां कि इसको कोई सेंसिटिव नहीं लेता था। अब कुरान ने बताया कि इसके बदले में मार दिया जाए, कोड़े मारे जाए, पत्थर मारे जाए, तो उन लोगों के लिए ये बात बड़ी हो गई। अरे इस काम के लिए आदमी को मार दिया जाए? तो लोग कहने लगे तो ये कैसा हुक्म है कि कोई बदकारी करता है तो उसे संसार करो, इतना पत्थर मारो कि मर जाए, कोड़े मारो। तो उन लोगों के दिमाग में ये बात समझ में न आई, मगर हुजूर फरमाते हैं कि मेरे रब के ये कानून से पूरी जमीन अदल व इंसाफ से भरेगी और बुराइयों से जमीन पाक हो जाएगी। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में बैठे थे, हजरत अदी बिन हातिम। हुजूर फरमाते या अदी लौ तालत बी का हयातुन तरयन ज़ुआइना तरतैलु मिन हीरा ततूफ बिल काबा वला तखाफु अहदन इल्लल्लाह। ऐ अदी, अगर तेरी जिंदगी रही तो तू देखेगा कि एक औरत इराक के इलाके हीरा से चलकर मक्का में खाने काबा का तवाफ करने आएगी, और ज़ुआइना खूबसूरत भी है और उसके जिस्म पे जेवरात हैं, सजी धजी है, उसके साथ ना उसका बाप है, ना भाई है, ना उसका बेटा है, अकेली इराक से हरम काबा में आई है। कई दिन कई रातों का सफर तय करके वापस लौटती है। कोई पूछने वाला नहीं है कौन है, कहाँ है, कोई डाकू और चोर उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाता। ऐ अदी, अगर तेरी जिंदगी रही तो आज जो औरत 1 किलोमीटर नहीं जा सकती है कि जिसे डाकुओं का खौफ, समाज के गुंडों का खौफ, उसे तरह तरह के बदकार लोगों का खौफ है कि कोई माल पे दस्त दराजी न करे, इज्जत पे दस्त दराजी न करे। मेरे रब के ये कानून इस जमीन को इस तरह इंसाफ में बदल देंगे कि अरब नहीं, इराक से चलकर औरत खाने काबा में आएगी,
वापस अपने घर पे लौट जाएगी, औरत रातों की तनाई में महफूज और सलामत होगी। ये कानून आया, फारूक आजम का गालिबन ज़माना था। औरत इराक से चलकर खाने काबा को आती है, कोई पूछता नहीं। साहबी ने कहा रसूलल्लाह, तो फिर वो डाकू बदकार लोग जो जगह जगह खड़े रहते हैं, दस्तराजी करते हैं इज्जत पर, माल पे, वो नहीं रहेंगे क्या? इराक के पहाड़ों में रहने वाले डाकू ना होंगे? हुजूर फरमाते वो होंगे, मगर मेरी तालीमात और यही कुरान के कवानीन ने उनके दिलों को बदल दिया हो, उनके फिक्र बदल गई होगी, उनका जहन बदल गया होगा। और पहाड़ों में रहकर कज़ाकियत और डाका जनी करने वाले उन्हीं पहाड़ों में बैठकर हक हू की ज़रबे लगाकर खुदा के नेक बंदे बन गए हो। यही है कानून। तो ये है इन्नहु कान मंसूरा। जब कानून होता है तो फिर कानून अमन की जमानत देता है, कानून सलामती की जमानत देता है। जहाँ कानून है और कानून नाफिज है, कानून तो हो मगर उस पर अमल भी हो। बहुत सारे कानून होते हैं मगर अमल नहीं होते, अमल में नहीं आते हैं। ये अमल में आते हैं तो लोगों की पोजीशन देखकर, एक बहुत आला किस्म का सरमायादार है, सेठ किस्म का है, दो चार जो है मुआशरे के 10-15 गुंडों के साथ उसका ताल्लुक है, तो वो कातिल होकर भी बच जाता है। कानून तो है मगर अमल नहीं है। और जब अमल होगा कि उस पे कोई फर्क नहीं किया जाए, चाहे कातिल बहुत बड़ा धनवानी क्यों ना हो या अमीरुल मोमिनीन का बेटा ही क्यों ना हो, जब वो गुनाह करेगा, खता करेगा, तो शरीयत इस्लाम की रोशनी में उसको सजा देनी है। जब बादशाह वो अमीर के बेटे को भी सजा दी जाएगी तो रियाया का दिमाग खुद ब खुद नहज सीधी सड़क पे आ जाएगा। अल्लाह अकबर। मिस्र के गवर्नर के बेटे ने एक किसान के बेटे को मार दिया था। कि मैं गवर्नर मिस्र का जो बादशाह है, सीएम है, गवर्नर मिस्र का बेटा हूँ। तो उसने मार दिया, घोड़े पे जाते जाते एक किसान को मार दिया, उसके बेटे को मार दिया। कि ये तो इसका बाप गवर्नर है, मेरी कहाँ सुनेगा, अपने बेटे की ही सुनेगा। अल्लाह अकबर। उसने मिस्र का सफर तय करके फारूक आजम की बारगाह में सवाल किया, अपना अरीजा पेश किया। अल्लाह अकबर। फारूक आजम गवर्नर मिस्र को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये रौब कहाँ से आया, तेरी गवर्नरी के नशे में तेरा बेटा किसी को भी मारेगा, ऐसा इंसाफ दिलाया। बड़ी महफिल में फारूक आजम कहते हैं तू भी इसके बेटे को मार, इसके बेटे को तमाचा मार। किसान माफ कर देता है। फारूक आजम गवर्नर से कहते हैं कि आज के बाद अगर कोई शिकायत इस तरह की आई कि तेरी गवर्नरी के नशे में तेरा बेटा बिगड़ रहा है, तो फिर मिस्र से उठाकर अरब की 100 बकरियां देकर चरागाह में बकरियां चराने के लिए भेज दूंगा। ये कानून पे जब अमल होता है तो फिर मिस्र के अंदर भी रहने वाला एक आदमी जब रात को गुनाह का तस्वुर आता है तो कहाँ मिस्र कहाँ मदीना, जहाँ फारूक आजम है, मगर उसके दिमाग में रात को जब किसी गुनाह का ख्याल आता है तो गुनाह का ख्याल ये सोच कर थम जाता है तो उम्र का जमाना। ये है कानून पे अमल होता है। इन्नहु कान मंसूरा। बस उन मकतूल के लिए, उनके वारिसों के लिए कहा गया कि उनकी मदद होनी है। फला युस्रिफ फिल क़त्ल। अब वो कत्ल में ज्यादती ना करे, मकतूल के लोग ज्यादती ना करे। रब ने कहा कि मदद होनी है तो मदद होगी, अब तुम ज्यादती ना करो। क्या कातिल के बेटे को मार डालो, उसके घर वालों को मार डालो, एक के बदले यहाँ के 10 लोगों को मार डालो, नहीं, उनकी मदद होनी है। फला युस्रिफ फिल क़त्ल। अब मकतूल के लोग हैं वो कत्ल में ज्यादती ना करे। वला तक़रबू मालल यतीम। अब एक और हुक्म, चूंकि 13 तो तकरीबन 25 के करीब हुक्म अल्लाह ताला ने अलग अलग तौर पे बयान किया है। जना का था, वादे का था, कत्ल का है। आगे फरमाते वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती या अहसन। और याद रखो यतीम के माल के करीब मत जाओ। यतीम के माल से मुराद ये नहीं कि माल पड़ा है उसके करीब ना जाए, यानी तुम्हारे दिमाग में यतीम के माल के खाने का तस्वुर है। यतीम से मुराद किया जैसे एक बच्चा है ना समझ, ये छोटा है, उसका बाप मर गया तो यतीम हो गया। जानवरों में मां मरे तो यतीम हो जाता है, इंसानों में बाप मरे तो यतीम।
जानवर में जिस बच्चे जानवर की माँ मर जाए तो वो यतीम है, और इंसानों में बाप मरे तो यतीम है। तो अब छोटा बच्चा है, उसका बाप मर गया, तो अब उसके बाप के पास बहुत सारी दौलत थी, उसका हक इस बच्चे को मिलना है। अब चचा इस सिचुएशन का फायदा ना उठाए, मरने वाले का भाई अपने भाई की दौलत पर, जो अब उसके भाई की नहीं तो इंतकाल कर गया, उसके भतीजे की है, यतीम की है, उस पे अब नाजायज कब्जा न करे कि ये भतीजा तो छोटा, ये क्या करेगा। नहीं नहीं, वला तक़रबू मालल यतीम, यतीम के माल के करीब न जाओ, इल्ला बिल्लती आसन, हाँ मगर भलाई से, मगर उस राह से जो सबसे भली हो, भलाई के साथ आए। किस तरह कि ये छोटा बच्चा है, इसका बाप खरबों की प्रॉपर्टी छोड़ के गया है, अब ये बच्चा इस माल को कैसे संभालेगा, कहाँ जमीन है, कहाँ जायदाद है, कहाँ किसको लिया है। ये बच्चा 2 साल का, कहाँ उसे कुछ समझ ही नहीं है कि इसके बाप ने क्या क्या प्रॉपर्टी बनाई। अब कहा जा रहा है अब तुम उस यतीम पर भलाई वाली के रास्ते से, अच्छे रास्ते से आओ। वो ये है कि जब तक वो समझ को नहीं पहुंच जाता, तुम उसके माल की निगरानी, हिफाजत करते रहो, और वो हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने तुम्हें दिया है, लिहाजा अहसन तरीके, बेहतर तरीके से उसकी हिफाजत करो। 1 रुपया भी नहीं खाना, हत्ता यबलुगा शुद्धा, यहाँ तक कि ये बच्चा जवानी को पहुंच जाए। जवानी को पहुंच जाए तो उसे कह दिया जाए कि तेरे बाप ने ये मिलके छोड़ी थी, अब तू समझदार हो गया, तू सारे कारोबार को संभालने के काबिल हो गया, अब ये सब हम तुम्हें सौंपते हैं। हाँ, इतनी इजाजत दी है कि जितनी उसको जरूरत है वो ले सकता है। जरूरत कैसी, अब ऐसी नहीं कि मैं इसका माल संभाल रहा हूं तो दूसरे यहाँ दुकान पे काम करेगा तो 1000 रुपया मिलेगा, इधर से 5000 निकाल रहा है, ये नहीं। अब इसकी एक सिचुएशन ये है कि भाई इंतकाल कर गया, तो चलो उसकी दुकान है, तो अब उसकी दुकान ये संभाल ले, तो अब ये उस दुकान में मुलाजिम है। क्या है? मुलाजिम। दूसरे के यहाँ काम करता था तो 1000 रुपया मिलता था, अब अपने भाई के इंतकाल के बाद उसके बेटे यतीम के माल हिस्से में ये दुकान आई है। अब ये उस यतीम के बड़े होने तक, उसकी समझ तक ये इसका कारोबार संभाल ले तो एहसन तरीके से, कभी यहाँ नहीं, कभी यहाँ रोजाना 5000 ले ले अपनी मजदूरी, दूसरी 1000 मिलता था तो इधर 1000 ही लेना। ये जो जायज तरीका है उस तरीके पर अच्छी राह से आए, हत्ता यबलुगा शुद्धा, यहां तक के वो बच्चा यतीम जवानी को पहुंच जाए। समाज में बहुत सारे वाकयात ऐसे होते हैं, यतीम हो जाने के बाद फिर उसकी जायदाद के बहुत सारे हिस्सेदार हो जाते हैं, बहुत सारे। एक तो हमारी यहाँ बला ऐसी है कि औरतों को जायदाद से बेदखल कर देते हैं। बहन है, मरने वाले की बेटी है, उसकी शादी हो गई, निकाह हो गया तो उसको जायदाद नहीं देते, जबकि कानून ने, शरीयत ने उनका हिस्सा रखा है। 2 बहनें 2 भाई है, बाप मर गया, जो प्रॉपर्टी छोड़ी दोनों भाई बांट लेते हैं, बहनों को एक उम्रा की टिकट दिल के राजी कर लेते हैं। होता है कि नहीं होता? हाँ, वो अगर अपने, उसको पहले बताया जाए कि तुम्हारा इतना बनता है और वो माफ कर दे तो अलग बात है कि मुझे नहीं चाहिए, मगर अंधेरे में रखना, हुक्म शरा, कानून, दस्तूर शरीयत, कानून वरासत में जो मिलता था वो बताया ही नहीं, और उसके पास जो बहन है उसके पास इतना इल्म नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि हुक्म शरा में मेरा कितना हिस्सा है। वो गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है, उसको अचानक 10 लाख मिल गए तो समझती है बहुत आया। अरे तुझे 10 लाख मिले, इसने 10 करोड़ लिए। जब इसने 10 करोड़ लिए हैं तो तुम्हें हिसाब के एतबार से 5 करोड़ मिलने चाहिए। लिज़्ज़क्रि मिस्लु हद्दिल उन्थयैन, जो बेटा लेगा बेटी को उसका आधा देना है।
यह है। इसी तरह यतीम का माल है, यतीम का माल है, उसके लिए तो इतनी वईदें आई, अल्लाहु अकबर। हदीस में पढ़ेंगे, कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से पढ़ेंगे, इतनी वईदें आई हैं कि जो यतीम का माल खाता है वो माल नहीं है, अपने पेट में आग डाल रहा है, आग डाल रहा है। और बहुत बेशुमार उसके लिए वईदें हैं कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, बल्कि बाद सालिहीन के वाक़यात ये हैं कि कुछ लोग तो उस जमाने में जब ये आयात सुनते थे तो कहते थे कि हम नहीं संभालेंगे, हम नहीं संभालेंगे, कि इतनी सारी वईदें कि जरा सी कोताही हो जाए तो हमारी पूरी आखिरत बर्बाद हो सकती है, तो संभालना ही नहीं है। फिर आयात कुरान उतरी कि अगर तुम इसी तरह हाथ ऊंचे करोगे, वाइंड अप करोगे, तो तब खानदान वाले ने हाथ ऊंचे कर दिए तो कोई गैर कब्जा कर लेगा, तो फिर उन्हें रुख्सत दी गई कि तुम अपनी जिम्मेदारी और तुम जितना अपना वक्त सर्व करोगे उतना उसके माल में से ले सकते हो, जितनी इजाजत अल्लाह ने दी है, और तुम्हें अपने इस भतीजे या इस यतीम के माल को संभालने में अल्लाह ताला बेशुमार आखिरत के सवाब की उम्मीद और यकीन दिला रहा है। तो ये है, वरना कुछ लोग जब ये आयतें उतरती थी तो कहते थे हम नहीं संभालेंगे, जब इतने कानून है, पता नहीं न पता हो और कोई बात ऐसी हो जाए कि उसका एक लुकमा इधर आ गया, तो वो तो जमाना ऐसा था ना भाई, लोग डरते थे अल्लाह ताला से, डर ऐसा था, सालीन पैदा होते थे, डर ऐसा था कि एक मोहल्ले में 50 घर हैं तो उन 50 घरों में 30 घर ऐसे होते थे जिसमें औलिया होते थे, डर होता था। हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी सरकार गरीब नवाज के खलीफा हैं, वो ससुराल गए थे, वापस आ रहे थे, रास्ते में एक दर्द के नीचे आपने आराम किया, खाना खाया, फिर चल दिए। जब चल के घर पे आए तो आपके कुर्ते में 2-4 चूंटियां थी, आप समझ गए वो दर्द पे बैठा था, वो दर्द की चूंटियां हैं, उसको निकाला, डब्बी में जमा किया, फिर कई किलोमीटर का सफर तय करके जहां बैठे से उस दर्द के पास उस चूंटियों को छोड़ के आए। ये खौफ खुदा है। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह दमिश्क बसरा में एक साहब से खजूर खरीदते हैं और दमिश्क आ गए, बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन आ गए, बैतुल मुक़द्दस आ गए, इफ्तार के लिए खजूरें खोली तो खजूर में कुछ चूंटियां थी, आप समझ गए ये उसी साहब की है जिससे खजूर खरीदिए, मैं तो खजूर की रकम दे के आया हूँ, चूंटियों की तो रकम नहीं दी है। फिर बैतुल मुक़द्दस से बसरा जाते हैं और लारी वाले को चूंटियां छोड़ के आते हैं। ये खौफ खुदा था, ये खशियत इलाही थी। जब इस तरह खौफ और खशियत होती थी वही जमाने का हसन बसरी और हमीदुद्दीन नागौरी होता था। अल्लाह अकबर। वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती अहसन, और यतीम के माल के करीब न जाओ मगर उस राह से जो भली है, इसमें दयानतदारी हो। आजकल तो फिर लोग कैसे कैसे फ्रॉड पैदा हो गए। तो याद रखा जाए ये माल नहीं होता, अगर नाहक खाया है तो फिर पेट में आग जा रही है और उसका बहुत बड़ा वबाल है। और अगर दयानतदारी के साथ संभाल के उसको लौटा दिया तो फिर अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में उस संभालने और यतीम की परवरिश करने वाले के लिए बेशुमार अजर रखा है। वाउफू बिल उहूद और बिल अहदे, और एक और हुक्म, और वादे पूरे करो, चाहे कोई भी वादा हो। और उलमा फरमाते हैं हर तरह के वादे, दीनी, दुनियावी, रूहानी, जिस्मानी, सारे वादे हैं जो पूरे करने हैं। दीनी वादे हैं, अल्लाह ताला से आलम अरवा में उसके रब होने का इकरार किया है, वो भी वादा है। उसके महबूब को खातिमुन नबीन मानना है, उसके नबियों रसूलों पर ईमान ले आना है। आखिरत, जन्नत, दोज़ख, हश्र, नश्र, कब्र, किताब, मीज़ान, पुल सिरात, इन सब के वादे हैं, अल्लाह ताला से किए गए हैं, उन सब को पूरा करना है। और यहाँ आने के बाद बंदों के जो बंदों से वादे हैं, चाहे अपने मामलात के हों, चाहे तिजारत के हों, अपनी बीवी से भी वादा होता है कि निकाह के वक्त उससे भी वादा है कि शरई तौर पर मैंने तुम्हें अपनी बीवी कबूल किया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है, ये भी वादा है।
बंदे का बंदे से वादा, चाहे तिजारत में हो, चाहे घर का हो, चाहे समाज का हो, हर वादे पूरे किए जाए। सुनो, इन्नल अहद काना मसूला, याद रखो इन वादों के ताल्लुक से भी कयामत में पूछना है। इन वादों के ताल्लुक से भी, चाहे जिससे हो, रब से वादे किए हों, हुजूर से वादे किए हों, या अपने पीर से वादे किए हों, मशाइखीन से वादे हैं, अपने माँ बाप के वादे हैं, अपनी तिजारत के वादे हैं, अपने ग्राहक से वादे हैं, अपने सौदा लेने वालों से वादे हैं, अपने समाज में रहने वाले मखलूक के मखलूक से वादे हैं। हर वादा जो तुमने पक्का बांध लिया है, इन्नल अहद काना मसूला, याद रखो उन वादों के बारे में भी अल्लाह क़यामत में पूछने वाला है। बताओ, वो वादा मुझसे किया था वो क्या हुआ? तूने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, जब मैंने कहा तो तूने बला कहा था कि मैं तेरा रब हूं। बताओ, मेरे रब होने का कहां तक वादा निभाया? दुनिया में जाकर तूने तो पहला वादा ही फरामोश कर दिया, बुत और मुशरिकीन की तरह जिंदगी गुजारने लगा। एक वादा तुम्हारा खत्म। जो पहला वादा बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जिससे आलम अरवाह का वादा जो बुला दे, फिर उसे दुनिया के दूसरे वादों की अहमियत नहीं रहती। जो रब ही का वादा बुला दे, इसी तरह रब का वादा याद है, मगर उस वादे के बाद दूसरे दीनी वादे, नमाज अल्लाह का वादा, इसको भी पूरा करना है। हम 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, ईमान लाने के बाद ये फराइज हो जाते हैं, चाहे अब जबान से कहे ना कहे, कलमा पढ़ लिया है, ये वादे उस पे लागू हो गए। अब नमाज 5 वक्त की पढ़नी अल्लाह का वादा है, रमजान के रोजे रखने अल्लाह का वादा है, साहिब माल हो जाए ज़कात देनी है अल्लाह का वादा है, साहिब इस्तिताअत हो जाए हज करना है अल्लाह का वादा है। अब इन वादों के ताल्लुक से भी पूछना है। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह किसी को कर्ज नहीं देते थे, बेनमाजी को कर्ज नहीं देते थे, और वो अगर कहता था कि मैं आपको इतने वक्त लौटा दूंगा, वादा करता हूं, आप नहीं मानते। पूछा गया क्यों? कहा जब ये अल्लाह का वादा पूरा नहीं करता, इस बंदे का कैसे पूरा करेगा? रब ने 5 वक्ता नमाज का वादा किया है, वो पूरा खालिक के वादे पे खरा नहीं उतरता है, तो खल्क के वादे पे खरा कैसे उतरेगा? आप बेनमाजी को कर्ज नहीं देते थे, कहा रब का वादा पूरा नहीं करता है तो रब के बंदे का कैसे करेगा? इन लहदा काना मसूला, बेशक ये वादे के ताल्लुक से जरूर पूछना है। आगे इसी ज़िम्न में कुछ हुक्म है, आइंदा के दर्स में। अल फातिहा।